नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कि जिसका नाम आज शहर में जाहिद मंसूरी के नाम से प्रचलित हो चला है, क्योंकि जाहिद मंसूरी आज वो शख्सियत बन गए हैं कि जो कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का क्षेत्र हो, सब में अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। अपने कौम के बच्चों को, यहाँ तक कि सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि दीगर समाज, और बल्कि वो तो पूरे हिंदू मुस्लिम एकता के भी पक्षधर हैं, वो सबके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। तो आज वो हमसे जुड़ गए हैं और आज उन्होंने मेजबान गार्डन में जो प्रोग्राम मुनक्किद किया है उसमें आए हैं यूपी सरकार के पूर्व मंत्री जनाब जावेद इकबाल साहब और जनाब आर उस्मानी साहब और छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजीपी जनाब IW अंसारी साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हुए हैं। तो आइए जाहिद मंसूरी साहब से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये ऊर्जा उन्हें कहां से मिली, जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में अपने उम्रे के पैसों को वो पीड़ित व्यक्तियों पर खर्च कर दिया था कि जो राशन के संकट से जूझ रहे थे, वही जाहिद मंसूरी साहब आज बीड़ा उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से ही समाज का निर्माण होता है। आइए सीधे जुड़ते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जाहिद मंसूरी साहब की तरफ कैमरे का रुख करें और उनके सवालात आज यहाँ पर भी हैं और उनके जवाबात भी हैं, और हम भी उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं कि जाहिद मंसूरी साहब इस प्रोग्राम के माध्यम से देश में क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का जो हमने प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम हमने मंसूरी समाज के जो गुनहगार व्यक्ति थे, हर जिले से हमने उनको बुलाया। यहाँ पर लगभग पूरे मध्य प्रदेश के जिलों से हमारे जो समाज के काम करने वाले गुनहगार वो यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने मंथन किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और उसको लागू करेंगे। जैसे कि हमने किया कि हमारे यहाँ शादी जो है बिना दहेज के होना चाहिए। इसी तरह से जो कुर्तियाँ दी समाज के अंदर, प्रतिबोध वगैरह ये सब बंद किया हमने। दूसरी चीज़ ये है कि हमने धुनकर आयोग की मांग की है जी कि हमारा धुनकर आयोग होना चाहिए। इसकी मांग हमने की, सरकार कोई भी बन के आएगी हम उससे इसकी मांग करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पसमानदा के माध्यम से मुसलमानों को पार्टी में लेना चाहते हैं, उन्हें टिकट देना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी टिकट तो देती है लेकिन मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते, उनके कैंडिडेट कामयाब क्यों नहीं हो पाते? नहीं, हमारा तो सिर्फ ये कहना है, हमारे समाज के अंदर जो भी पार्टी हमारे समाज को महत्व देगी हम उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो पार्टी हमें महत्व देगी हम उसको वोट देंगे। ये बड़ी बात कही जाहिद मंसूरी साहब ने कि उनका समाज किसी विशेष पार्टी के साथ नहीं है, उसके झंडे को देखकर उनका समाज उसके साथ नहीं है। वो पार्टी जो कि समाज की मांगों को पूरा करेगी, समाज की बातों को सुनेगी, समाज का उत्थान करेगी, अपलिफ्टमेंट करेगी, मंसूरी समाज उस पार्टी के साथ है। वो किसी पार्टी का रंग नहीं देखना चाहती है, किसी की जात नहीं पूछना चाहती है, वो तो केवल देश हित में काम करना चाहती है। जी आर उस्मानी साहब, जिस तरह से आपने यहाँ पर आकर अपनी बात को रखा और आप हिस्सेदारी चाहते हैं मंसूरियों के लिए, जैसे कि धुनकर आयोग है वैसे ही आप चाहते हैं बुनकर आयोग है वैसे ही धुनकर आयोग। देखिए, ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की कुल आबादी है उसका 85% हिस्सा जो है वो पसमानदा मुसलमानों का है, जिसमें अंसारी, मंसूरी, रायनी, कुरैशी, सिद्दीकी, हलवाई, ये सारी जातियां उसमें आती हैं। और जो जब बांटने का नंबर आता है, जैसे आज जो सरकार केंद्र में चल रही है या मध्य प्रदेश में चल रही है, वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम एक जैसा कानून बनाना चाहते हैं। तो आप धारा 341 लगा करके 1950 से ये पसमानदा समाज के मुसलमानों को अनुसूचित जाति का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी हाँ 341 के तहत 341 लगा के इसको रोक रखा है। इसके बाद में सारे माइनॉरिटी के लोगों को रोका था, बाद में इन्होंने अमेंडमेंट किया संविधान में और इन्होंने बौद्धिस्ट को दे दिया, सिख को दे दिया और समाज को दे दिया। मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हो? मुस्लिम क्रिश्चियन को नहीं दिया। अब आप जो बात कर रहे हो कि पसमानदा की बात कर रहे हो, राग अलाप रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पसमानदा समाज मुसलमानों को पसमानदा समाज को देंगे, कुछ मत दीजिए। आप एक लाइन का एजेंडा है, आप धारा 341 हटा करके जो हमारे पसमानदा समाज के मुस्लिम हैं उनको अनुसूचित जात का दर्जा दे दीजिए। वो अपने आप पार्लियामेंट जीत के पहुंच जाएंगे, वो अपने आप IAS IPS बन जाएंगे, वो अपने आप डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे। हम इस पसमानदा समाज के जो मुसलमान हैं उनको लायक समाज बनाकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनको पीछे धकेलने का काम पिछली सरकारों ने किया है। अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है, अगर ये नहीं सुनते आपकी बात या मांग को नहीं सुनते तो क्या है आपका आगे? क्यों नहीं सुनेंगे? जब हम इसके लिए निकले हैं
तो हम अपने मन में ये क्यों रखें हम कामयाब नहीं होंगे? हम कामयाब होंगे। हम बिहार में गए, वहां पे हमने पसमानदा समाज की, मंसूरी समाज की बात की, वहां पे कैबिनेट में शामिल कराने का काम इस्माइल मंसूरी को किया। हम दिल्ली में गए, वहां पे हमने अपने जमायतुल मंसूर के उपाध्यक्ष को वहां के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाकर मंत्री बनाने का काम किया, जाकिर खान मंसूरी को। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोग एमपी में भी चाहेंगे, जी एमपी में भी चाहेंगे, बिल्कुल अगर दबे कुचले समाज जो 85% समाज है, ये केवल वोटर बन के नहीं रह जाएगा, ये हुक्मरान बनेगा। जान रखता हूँ मध्य प्रदेश में 200 सीट हैं। यहाँ पे जो है 9% जो है मुस्लिम आबादी है, उसमें मेजॉरिटी जो है दलित मुसलमान ओबीसी है, जिसमें मंसूरी से लेकर रायनी, कुरैशी, अंसारी है। तो अब आज के डेट में हमारा जो है करीब 33 सीट बनता है और 33 सीट में कम से कम 25 दलित मुसलमान ओबीसी मुसलमान को देना चाहिए, वो जो कि नहीं दिया जाता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में 6 सीट मिलना चाहिए, सिर्फ 2 लोगों को दिया जाता है। राजस्थान में जो है अगर देखा जाए तो वहाँ पे 200 है, तो कम से कम 25 सीट मिलना चाहिए। तो आबादी के तरफ से दे दो। आपके जो माननीय उस्मानी साहब ने जो बात कही है, 8 अगस्त 1950 का ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ये एक्ट नहीं है, तो उसको जो है एक वन स्ट्रोक से जिस तरह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया है उसको स्क्रैप क्यों नहीं करता किया गया है। उसी के तहत जो हमको सब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। और इसके साथ साथ देखा जाए तमाम सेकुलर पार्टियां वो कभी खुद के बात नहीं आती हैं। अभी मैंने परसों जो है मैंने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट में यह बात कही कि जब मुसलमानों पे जुल्म जाती होता है, अभी आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, उसमें तमाम दलित मुस्लिम ओबीसी मुसलमान हैं। जो पुरुला में जो कांड हुआ है, कोई बड़ा लोग नहीं है वहां पे। देखिए गुजर समाज के लोग वहां से कश्मीर से आए हैं, जो यूपी के लोग गए जाके अपने रोजी मजदूरी के कर रहे हैं, सदियों से बसे हुए हैं, और उनको तुमने निकाल दिया। उसमें तमाम सेकुलर पार्टियों को बोला कि उन्होंने बात किया। आज जो है मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ही पार्टियां हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस के। तो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर साहब 27 को भी आने वाले हैं, वो खुल के बात कहें कि आबादी के तनासब से मुसलमानों को वोट दिया जाएगा और उसको सीट दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, और उसमें से मेजोरिटी जो गरीब लोग हैं, दलित मुसलमान हैं, उसमें 80% जो है दलित मुसलमानों को दिया जाएगा। सर एक सवाल ये है कि अगर पसमानदा के माध्यम से मुस्लिमों को टिकट दिया जाता है लेकिन मुसलमान तो वोट करते ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? समझ लीजिए, अगर जो है जो सेकुलर पार्टी 47 के बाद से कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। उसका यह हुआ कि आज बीएसपी पैदा हो गई, उसके साथ एआईएम पैदा हो गया, तमाम छोटी छोटी पार्टियां पैदा हुई। भाई उनको कहीं न कहीं रिप्रेजेंटेशन के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारा रिप्रेजेंटेशन बनता है, आप देते क्यों नहीं हो? आप देते नहीं हो। और तमाम जो ऐसे जो है मनवादी पुजवादी ताकतें जो है तमाम सेकुलर पार्टी में आके बढ़ गए हैं, उनको आप फिक्स कीजिए। आज जो है सब लोग कहते हैं कि आरएसएस इज अ ग्रेट थ्रेट टू दिस कंट्री, मिनिट्स टू दिस कंट्री, सब लोग बात कर रहे हैं, तो आप उसको फिनिश क्यों नहीं कर रहे हो और उस जैसे के लोगों को आप इंडक्ट कर रहे हो? ये मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब और आर्य उस्मानी साहब ने अपनी बातें खुलकर कही। वो मंसूरी समाज के लिए एक धुनकर आयोग की भी बात कर रहे हैं। धुनकर आयोग है, बुनकर आयोग जो पहले से ही निर्मित है, अब धुनकर आयोग की बात हो रही है। हिस्सेदारी मांग रहे हैं। हिस्सेदारी मांगने का अर्थ यह है कि मंसूरी समाज जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक बड़े हिस्सेदारी रखता है, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं जीरो है। जिस तरह से राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के माध्यम से किसानों को हक दिलाया था, उसी तरह से यूपी के 2 पूर्व मंत्री जनाब जावेद इकबाल साहब और जनाब आर्य उस्मानी साहब वो चाहते हैं कि उनके समाज में बेदारी आए, अवेयरनेस आए और समाज के बच्चे पढ़ लिख कर जिम्मेदार नागरिक बने और अपने अधिकारों को मांगने वाले बने। वो हर राजनीतिक पार्टी से अपने हिस्सेदारी मांगना चाहते हैं। वो केवल वोट देने का जरिया नहीं अब बनना चाहते हैं, अब वो अपने अधिकारों को मांगते हुए वो भी लोकसभा में चुन करके जाना चाहते हैं, विधानसभा में चुन करके जाना चाहते हैं, नगर निगम चुनाव में उनके लोगों को चुन करके भेजना चाहते हैं। इसके लिए वो आज यहाँ पे मेजबान गार्डन परिसर में ईट खेड़ी में यहाँ अपनी बात को रख रहे थे और सभी साथी यहाँ पर उनकी बात को गौर से सुन रहे थे। तो उनका ये साफ कहना है कि अब केवल कठपुतली नहीं बनना है, केवल वोट देने का जरिया नहीं बनना है, बल्कि उनको भी नगर निगम में चुन करके, विधानसभा में और लोकसभा में चुन करके भेजा जाए और उस समाज से भी केंद्रीय मंत्री हमको देखने को मिले। ये मंसूरी समाज चाहता है। जाहिद मंसूरी साहब के नेतृत्व में जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, मोहम्मद नसीम साहब के, ये आज प्रोग्राम देखते ही बना है और सभी पत्रकार बंधुओं ने उनकी बातों को सुना है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रोफेसर मोहम्मद शारिक खान। जय हिंद। क्या कहा? आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता सता रही है? एडमिशन ओपन है, लेकर आइए ना अपने बच्चों को।
मचकिंग एक ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों का बहुत ही ख्याल रखा जाता है।